हेलो दोस्तों, इंडियन रेलवे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंद होगा तत्काल टिकट का काला बाजारी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। दोस्तों, फैसला तो इंडियन रेलवे के खिलाफ है, लेकिन आम यात्री के लिए काफी हित में है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे को कुछ सवालों का जवाब देने पर मजबूर कर दिया है और उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 जनवरी 2025 को आया है। क्या आया है, मैं सबसे पहले उसको दिखा देता हूं। असली यात्रियों के हक के लिए टिकट की दलाली, बिना इजाजत टिकट बेचना एक अपराध है। उन्होंने कहा है कि आरपीएफ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी असली यात्रियों को टिकट मिले और जो लोग गलत तरीके से टिकट बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर कोई टिकट को गलत तरीके से बुक कर रहा है या फिर महंगे दामों पे टिकट को बेच रहा है तो इसकी जिम्मेदारी इंडियन रेलवे को और रेलवे सुरक्षा बल को यानी कि आरपीएफ को होना चाहिए। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे तत्काल टिकट की। अगर आप तत्काल टिकट लेना चाहते हैं तो अगर आप खुद से बुक करना चाहते हैं तत्काल टिकट तो भूल जाइए, आपसे तो बुक ही नहीं होगा क्योंकि अब वेबसाइट ही नहीं ओपन हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका एजेंट है, एजेंट के पास अगर आप जाएंगे तो एजेंट लोग आपसे जो तत्काल टिकट का प्राइस है, ये फेयर है, उससे ज़्यादा पैसा लेकर आपको तत्काल टिकट प्रोवाइड करेगा। दूसरा, आप चले जाते हैं स्टेशन में, स्टेशन जाकर के तत्काल टिकट ले सकते हैं। तो स्टेशन जाने के बाद आपको तत्काल टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में खड़े हैं तो मिल भी सकता है। अगर उसके बाद आप खड़े हुए हैं तो आपका टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही अगर आपके पास पैसा है तो एक्स्ट्रा पैसा दे करके वहां भी आप दलालों को पकड़ सकते हैं। तो आप चाहे 10 नंबर में रहे चाहे 50 नंबर में रहे, आपका टिकट बुक हो जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सख्त कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है और फैसला के बाद आरपीएफ के प्रमुख मनोज यादव ने अपने बयान में कहा है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ दिखे तो हमें बताए। ऐसा करके आप रेलवे को ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें या फिर आप रेल मदद वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेलवे पुलिस आरपीएफ आपसे वादा करती है कि वो पूरे ईमानदारी से काम करेगी और यह पक्का करेगी कि सबके लिए रेल यात्रा अच्छी और सही तरीके से चलती रहे। दोस्तों, ये तो बात सही है कि आरपीएफ ईमानदारी के साथ में पूरे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आपको गड़बड़ दिखे तो आप कंप्लेन कीजिए 139 पे। तो जो गड़बड़ दिखे, तब जो गड़बड़ सभी को दिख रहा है, रेलवे को क्या नहीं दिख रहा है? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं कि आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं, वेटिंग टिकट बुक करते हैं और वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं होता है तो रेलवे ऑटोमेटिक जबरदस्ती आपका टिकट को कैंसिल कर देता है और कैंसिलेशन के चार्ज में आपसे 60 रुपया काट लेता है। अगर आप स्लीपर का टिकट बुक किए हैं तो 60 रुपया आपसे काट लेगा। तो जब आप ही खुद ही कैंसिल कर रहे हो और खुद ही आप पैसा काट ले रहे हो, क्यों? दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर से निकलते हैं और एक बाइक से जा रहे हैं, बाइक पे अगर आप ट्रिपल लोड हो गए, एक लोड ज्यादा कर लिए हैं तो आप पे चालान कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सेफ्टी को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो कार में भी 1-2 लोग को ज्यादा बैठा लिए हैं तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन वही आप चले जाइए रेलवे स्टेशन में जनरल डब्बे की मैं बात कर लेता हूं कि जिस जनरल डब्बे में 72 लोग को यात्रा करने का अनुमति रहता है, उसमें 400 लोग को भी यात्रा करना पड़ रहा है। तो वो रेलवे को नहीं दिख रहा है। वहां पे लोग चढ़ने में उतरने में कितने लोग कट के मर रहे हैं, गिर रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। ये सब रेलवे को बताना पड़ेगा हम लोग को कि ऐसा हो रहा है। दोस्तों, आप रेलवे को क्या सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।